वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 और क्लास 11 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड। इससे पहले मैंने ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशंस करा रखी हैं, उसकी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट डेरिवेशन। तो हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पहले होती क्या है, तो वो है हमारे पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है हमारे पास s is equals to ut plus half at square एंड थर्ड है हमारे पास v square माइनस u square is equals to में 2as। ये जो तीनों इक्वेशंस हैं हमारी, ये तीनों इक्वेशंस हमारे सारे ही न्यूमेरिकल्स वगैरह सब चीज़ों में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, v is equals to में u plus et। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस हम कुछ हमारी कॉमन टर्म्स पढ़ लेते हैं। जैसे हमें पता है क्या कि एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ए इज इक्वल्स टू में dv बाई dt होता है, और वेलोसिटी जो होती है हमारी वो होती है हमारे पास dx बाई dt। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम जो डेरिवेशन यूज करेंगे वो यूज करेंगे ए इज इक्वल्स टू में dv बाई dt। सो अगर मैं इसको यूज करती हूँ dv बाई dt, तो मेरी यहाँ से इक्वेशन क्या बनती है, ये बन जाता है a dt इक्वल्स टू में dv। अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। अच्छा, इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि कैलकुलस को ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो मैं इसको लिख सकती हूँ dv इंटीग्रेशन ऑफ u टू v इज इक्वल्स टू में a डॉट डी टी। इसकी लिमिट क्या होगी, 0 टू t। जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, v आ जाएगा। लिमिट u टू v इज इक्वल्स टू में a t 0 टू t। नाउ एक्सपेंड दिस, v माइनस u इज इक्वल्स टू में a t माइनस 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस u इज इक्वल्स टू में a t। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और v इज इक्वल्स टू में u प्लस ए टी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सबको क्या हो, क्लियर हो। अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम करेंगे हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव। तो नाउ हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यस, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप ये वाली जो इक्वेशन है सबको क्लियर हो, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम कर रहे हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लेट मी रब दिस। ओके ओके, सो एज यू नो v is equals to में dx अपॉन dt। v is equals to what, dx अपॉन dt। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं तो मेरा dx is equals to में क्या हो जाएगा, v डॉट dt। अब अगर मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं v की वैल्यू निकालूं यूजिंग इक्वेशन 1, तो वहां से आता है v माइनस u इज इक्वल्स टू में 80। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बेसिकली मुझे वैल्यू चाहिए a की। a इज इक्वल्स टू में क्या है मेरे पास, v माइनस यू बाई टी। ठीक है जी, यही है मेरे पास। तो अब अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालती हूँ तो बेसिकली v इज इक्वल्स टू में क्या है, u प्लस ए टी। तो ये वैल्यू मैं पुट करूंगी इस वाले इक्वेशन में, एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे। देन dx इज इक्वल्स टू में u प्लस ए टी डॉट डी टी। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब हम दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसकी लिमिट होगी 0 से s, क्योंकि ये क्या है मेरे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। देन इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे u इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 टू t प्लस a t डॉट dt, लिमिट हुई 0 टू t। अच्छा, इससे पहले भी मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो है मेरे रील्स में अपलोड किए हुए हैं, सॉरी।
तो उनको आप देख लेना, जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो जैसे ही हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा s 0 to s, ये हो जाएगा u t 0 to t प्लस a, इसका आएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 0 टू टी। अब हम इसमें सबने लिमिट्स रख देंगे, तो लिमिट्स जब हम पुट करेंगे तो हो जाएगा s इज इक्वल्स टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गई हमारी ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप ये दोनों इक्वेशन सबको अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब हम मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है हमारी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2as। तो अब हम करेंगे हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए मैं ये रब कर देती हूँ। ओके, नाउ फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड हमें पता है a इज इक्वल्स टू में क्या है, dv बाय में dt। मुझे पता है a इज इक्वल्स टू में dv बाय dt है। अगर मैं इसी इक्वेशन में खुद से dv बाय dt में अगर मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं, dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से डिवाइड कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि हम अपनी तरफ से अगर मैं dx बाय dx करती हूँ तो बेसिकली 1 ही होगा, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँ तो मैं आगे इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकती, अगर मैं इसको लिख दूं dx बाय dt इंटू dv बाय dt, बताओ dv बाय dx, dv बाय dx, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस वाले को आगे ले आई, अपॉन में इसके रख दिया और इसको इसके अपॉन में रख दिया। तो dx बाय dt क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, dx बाय dt होता है हमारा वेलोसिटी, देन a इज इक्वल्स टू में v डॉट dv बाय में dx। आई होप इतना सबको क्लियर है। इसके बाद अब मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a डॉट dx इज इक्वल्स टू v डॉट dv। अच्छा, अब ये सुनो कि मैंने ये चीज करी क्यों, क्योंकि कभी भी जब भी हमारी इंटीग्रेशन होती है तो इंटीग्रेशन हमारी हमेशा जब ही होती है जब हमारा उसके रिस्पेक्ट में क्या हो, कोई एक डेरिवेटिव हो। अगर हमारा उसके रिस्पेक्ट में कोई डेरिवेटिव नहीं होगा तो हमारी क्या नहीं होगी, हमारी डेरिवेशन नहीं होगी, ठीक है। आई होप ये चीज जो है सबको क्या होगी, क्लियर होगी। अच्छा जी, तो अब हम आगे कर लेते हैं। अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। देन a इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 to s v डॉट dv। अब यहाँ पे v डॉट dv है, जैसे t डॉट dt था, तो यहाँ पे होगा हमारा u to v, ठीक है। और इनका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। तो बेसिकली यहाँ पे आएगा as, s की लिमिट हो जाएगी 0 to s, ये यहाँ पर मेरे पास आएगा v स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट क्या होगी u to v। अब मैं लिमिट पुट कर दूंगी, ये हो जाएगा मेरे पास as दैट इज v स्क्वायर, 2 में आगे निकाल लेती हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको इधर ले जाते हैं, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2as, ठीक है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। आई होप ये सबको क्लियर होगी। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट सबसे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ जो चीजें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि हमारा a क्या होता है, dv बाय dt होता है, और हमारा जो v होता है वो क्या होता है, dx बाय dt होता है। और दूसरी चीज, जो भी हमारे कैलकुलस मेथड में यूज होगा, तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि कभी भी हम इंटीग्रेशन का साइन जब तक नहीं लगा सकते जब तक क्या नहीं हो, उसका डेरिवेटिव ना हो। तो अगर उसका डेरिवेटिव नहीं होगा तो हम उस चीज को क्या नहीं कर सकते, इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर खाली एक्सेलरेशन होता है, इसके रिस्पेक्ट में dx नहीं होता, तो ये क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। और कांस्टेंट टर्म का अगर मैं कभी भी इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरी जो आंसर आएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 करती हूँ तो मेरा वो 0 होगा। अगर उसके रिस्पेक्ट में dx होगा तो मेरा इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। आई होप ये जो तीनों इक्वेशन है सबको समझ में आई होंगी। अगर आप सबको समझ में आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज।